पोस्ट स्नोडन एरा जिसमें डेटा लीकेज हुआ, रिकॉर्डिंग अबाउट हैबिट, योर हेल्थ, योर पर्सनैलिटी, अगर कोई वो डाउनलोड करता है, आपने अभी कहा कि इट वॉज अनएथिकल, राइट? सो इज इट अबाउट प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट और अबाउट सेल्फ सर्वेलेंस? अगर आप अपना आप इंटरफियर कर रहे हैं ना, जैसे अगर आपने किसी की पिक्चर डाउनलोड कर ली, राइट? पिक्चर डाउनलोड कर ली, नहीं स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया आपको उस दिन, व्हाट आई हैड डन, आपसे क्लास के डिस्कशन के दौरान आपकी, मैंने अभी आपका नाम लिखा, आपकी पिक्चर नहीं आई, लेकिन इफ आई राइट माई ओन नेम वहां पे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, राइट? सो आपकी नहीं आती, आपकी आती हैं, राइट? आपके आपके कजन की आई विद योर नेम, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट यू हैड ग्लोबली शेयर्ड, राइट? तो आपके रमशा नेम के साथ आपके कजन की पिक्चर आई, सो बिकॉज इट वाज इंडिकेटिंग समथिंग कि रमशा नेम ने ये किया, रमशा नेम पोस्ट थी, आपके नाम से आ गया। सो जो आपने सेल्फ क्रिएटेड डेटा है, क्वांटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, ठीक है, उसमें आप जो कर रहे हैं इज दैट सेल्फ सर्वेलेंस, voluntarily recording, voluntarily saving data about yourself, about your life, about your lifestyle, वो सेल्फ सर्वेलेंस है। सर्वेलेंस जैसे आईएसआई आपके पीछे लग गई, आप जहां भी जा रही हैं, somebody is recording some information about you, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट, सर्वेलेंस, तो वो आपको सर्वेलेंस कर रहे हैं। जो डेटा आप अपने बारे में क्रिएट कर रहे हैं वो सिंपली ये कह रहा है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सर्वेलेंस, यू आर वॉलंटरली रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट योर सेल्फ, एंड यू परहैप्स हैव बीन डूइंग इट फॉर ऑल दीज years, you've been using फेसबुक और ट्विटर और एनी अदर साइट, राइट? तो वो ये कह रहा है कि सेल्फ सर्वेलेंस, जो कि आप यू आर रिकॉर्डिंग दैट डेटा योर सेल्फ, ओके? किस डाउन, हेलो, आपको फॉर इंस्टेंस आपका बीएनयू कार्ड बना हुआ होगा सारों का, उस पर तस्वीर होगी, नहीं बना हुआ, ऑल राइट, बीएनयू ने मुझे जब कार्ड इशू किया अबाउट 5 years ago, they never asked me to give them a photo. What did they do? Google करके they created a card for me, right? So basically मैं आपसे ये कह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी ने भी मुझसे पिक्चर नहीं मांगी, because they could find it online. I said somebody else also found it online and they used it for some purpose that they felt was a joint purpose, because I was in their list of judges, ठीक है? So basically self surveillance, because I have recorded that data myself, somebody used it, तो राइट टू प्राइवेसी आपका उसमें इन्फ्रिंजमेंट हुई कि नहीं हुई? दैट वाज व्हाट आई एम आस्किंग, कि बीएनयू ने फॉर इंस्टेंस मेरा कार्ड क्रिएट किया विदाउट आस्किंग मी टू गिव देम अ फोटो, कार्ड में आई, मेरे ऑफिस में भी टेबल पे पड़ा हुआ था, राइट? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब उन्होंने इस पिक्चर को गूगल से रिट्रीव करके कार्ड बना दिया, हाँ, तो राइट टू प्राइवेसी तो आंसर करें, द क्वेश्चन इज अबाउट योर प्राइवेसी। सो समबडी वुड से, आप एक्चुअली वो आपसे सिंपली ये बात कर रहे हैं, ये जो आर्टिकल है वो आपसे सिर्फ ये बात कर रहा है कि somebody using it without your consent। कार्ड भी मेरा है, जो कार्ड क्रिएट हुआ वो भी मेरा है, लेकिन जो बीएनयू के सिस्टम में वो मेरी पिक्चर चली गई ना, नाउ दैट पिक्चर इज इन देयर रिकॉर्ड। रमशा मैं ये नहीं कह रही, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस योर राइट टू प्राइवेसी, योर राइट टू प्राइवेसी, कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि somebody would say कि आपने चीजें चूंकि खुद शेयर कर ली, आपने कहा you are not bothered, you said you are not bothered, but there were also things, pockets बन गई ना, एक pocket where you are bothered, another pocket where you are not bothered, right? लेकिन वो सारा डेटा सेल्फ रिकॉर्डेड है, सेल्फ सर्वेलेंस है, you are creating that data about yourself. So self surveillance, that people like recording, people like monitoring, people like sharing, right?
तो वो बेसिकली वो आपसे क्वांटिफाइड सेल्फ मूवमेंट, आगे वर्ड उसने किया है क्यूएस मूवमेंट, ठीक है। राइट टू बी लेफ्ट अलोन और राइट टू ओन वंस ओन डेटा। आप कह रहे हैं मेरी पिक्चर है, मेरा डेटा है, हाउ कम यू यूज्ड इट विदाउट माय परमिशन। मैंने तो आपसे कहा कि दोनों दफा आई डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाई डिड यू यूज इट विदाउट माय परमिशन। I didn't ask them both the times. So it was my choice not to ask them. But that does not eliminate this. Choosing, जब मैंने उसका एक usage देख लिया, I decided I will not ask BNU. I decided I will not ask Little Art. लेकिन right to privacy, right to be left alone, right to own one's own data. For instance, I said that picture was personal, right? So basically, I'm saying I want to be left alone. Don't use this picture. Use some other picture. ज़्यादा ज़रा formal use कर ले, informal picture ना use करे, right? So आपकी जो picture that you were bothered should not be seen by everyone. Probably वो थोड़ी सी informal picture होगी. Something was bothering you, ना? Informal picture होगी. तो वो आपसे कह रहा है right to be left alone, right to own one's own data. कि मेरा data, my right, I will choose कि आपने कौन सी तस्वीर लगानी है कार्ड के ऊपर, instead of you picking it up yourself. ठीक है? So basically quantified self movement जो है, that is about right to be left alone, right to own your own data. ठीक है? और फिर आपको वो सिंपली ये कह रहा है कि जो क्राइसिस आए, आप ये देखें ना, फॉर इंस्टेंस आपने ये जो सेलफोन है iPhone, if it is recording data about networking, productivity and work for the day, आपसे मैंने ये कहा कि अगर iPhone, if it starts using, if it starts monitoring data, if it is recording this data somewhere it would know कि जो लाहौर में कितने iPhones हैं, it would know कि जो लाहौर में 100,000 iPhones हैं, उनमें से उन लोगों की प्रोडक्टिविटी कितनी है, उनका कितना टाइम सोशल नेटवर्किंग पे स्पेंड होता है, और वो कितना टाइम फॉर इंस्टेंस वॉक करते हैं. And then somebody asks Google or iPhone, please give me that data about Lahore, I want to analyze it. रिसर्च करनी है, कुछ करना है, और आईफोन वो डेटा उसको सेल कर देता है. राइट टू प्राइवेसी का तो मैटर वहां पे क्वेश्चन रेज हो रहा है. वो जो क्वांटिफाइड सेल्फ मूवमेंट है वो आपको सिंपली यही कह रहा है कि ये डेटा जो है, यहाँ पे उसने आपको एग्जांपल दी कि गूगल हेल्थ जो है उसने ये अनफॉर्चुनेट केसेस, ठीक है, हेल्थ डेटा. हेलो जी रमशा जी, वो आपसे ये कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस गूगल ने ही डेटा अगर सेल कर दिया आगे, तो इज दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल परचेस? किसी ने लाहौरियों का डेटा गूगल से खरीद लिया, तो वुड यू से कि दिस परचेज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? और फिर वो ये कह रहे हैं, अभी तो एग्जाम्पल दी आपको कि अगर सेल फोन इज रिकॉर्डिंग कि मेरी सोशल नेटवर्किंग कितनी है फॉर टुडे and how much time I spent productively, and somebody says कि चलो आज देखते हैं कि लाहौरियों ने कितने प्रोडक्टिव थे लाहौरी. So it would be like looking at data of 100,000 people. पाकिस्तानियों ने कितना सा, यूथ ऑफ पाकिस्तान, फेसबुक, आप लोग अपना एज फेसबुक बता रही है हाउ ओल्ड यू आर, राइट? सो वो बता रही है कि पीपल ऑफ एज ग्रुप फॉर एग्जांपल 18 to 25, they spent on the average 2 hours daily on Facebook. ठीक है, तो फेसबुक को पता है. So question goes back to कि somebody is using that data for analyzing habits of Lahori youth, Karachiites, and to be compared with people living in Faisalabad or Sargoda, Chichun की बलिया, right? सो वो डेटा एक्चुअली कैन टेल कि कौन से शहर में कितने लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑन डिफरेंट, दैट इज क्वांटिफाइंग डेटा अबाउट पीपल और अबाउट देयर लाइफ. तो वो अगर उसको कोई एनालाइज कर रहा है तो इज दैट यूज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल? हाँ,
वो उस सूरत में होगा अगर लॉ दे रहा है ये प्रोटेक्शन। जिस चीज के लिए लॉ मौजूद नहीं होगा उसको आप कह ही नहीं सकते कि दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप कहेंगे ये इन्फ्रिंजमेंट है, लेकिन जब तक लॉ नहीं होगा आप इन्फ्रिंजमेंट प्रूव नहीं कर सकेंगे। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि लॉज नहीं है। क्वांटिफाइड सेल्फ मूवमेंट इज अबाउट मेकिंग द लॉज, मेकिंग थिंग्स लीगल और इलीगल, और अगर लॉ नहीं है तो फिर लॉ बनाएं। ये क्वांटिफाइड सेल्फ मूवमेंट जो है वो एक्चुअली इसी पे बात कर रही है। और फिर आपको वो ये देख रहा है कि आइसलैंड का जो डेटाबेस है उस डेटा को इस ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद लिया, डी कोड। फॉर इंस्टेंस हमारा जो नादरा है, नादरा का नाम तो पता है, सबने आईडी कार्ड बनाया हुआ है, राइट? नादरा का जो डेटाबेस, नादरा का जो डेटा सेव कर रहा था वो एक पाकिस्तानी कंपनी थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ नहीं थी। इसको करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे जब नादरा को वो डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, राइट? सो व्हाट दे डिड कि उन्होंने फॉर इंस्टेंस आई थिंक एनसीआर नाम था कॉर्पोरेशन, एनसीआर कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, नादरा ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एनसीआर को फॉर क्रिएटिंग दिस प्रोबेबली लार्जर देन दिस रूम और लार्जर देन दिस बिल्डिंग व्हाटएवर अ डेटाबेस जिसमें पूरे पाकिस्तान का डेटा सेव होगा अबाउट ऑल सिटीजन। एनसीआर कॉर्पोरेशन को जैसे ही नादरा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एनसीआर को एक अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया। Now who owns your data? The Americans. So you can understand कि ये सारा का सारा ये जो डेटा कलेक्शन है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी यू नो कि टिकटॉक को किसी अमेरिकन कंपनी ने खरीदने की कोशिश की तो हु इंटरफियर्ड? चाइनीज गवर्नमेंट। पर्सन सेल कर रहा था, मैंने क्रिएट की सॉफ्टवेयर, दिस इज माय कंपनी, दिस इज माय ऐप, I want to sell it because Hotmail सेल हुई थी because it had become very big. Hotmail को किसी ने खरीद लिया। TikTok became big. Some American company wants to buy TikTok and Chinese government interferes. You are a citizen of China, you can't sell your app to Americans. उनकी गवर्नमेंट ऐसी है। बात ये है कि आप जो मर्जी कहें, वहां पे भी रूल्स होंगे, लॉज होगा, यहाँ वहां पे भी लॉ होगा। some American law will be allowing this purchase, some Chinese law will be coming into the way of this sale। तो वो सेल या जो चीज भी है वो ट्रांजैक्शन कंक्लूड हो ही नहीं सकती जब तक आप उसको लीगली कंक्लूड ना कर सकें, राइट? So that's what I'm trying to tell you कि ये जितनी चीजें हो रही हैं, selling self, quantifying yourself, recording data about yourself, right? Facebook तो आपको पता ही है कि it's an American whatever, right? तो आपको सिंपली ये कह रहा है कि आइसलैंड का नेशनल डेटा सेट जो है वो डी कोड ने खरीद लिया और वो कह रहे हैं कि इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। लीगली हुआ होगा, लॉस वो सेल अलाउ कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं कोई लूप होल रह गया होगा। वो जो पीछे स्वेंडन को उसने कहा कि डेटा लीक कर दिया उसने, या जो विकीलीक्स वाला था, आपको लगा है कि विकीलीक्स का कोर्ट मार्शल हो गया या किसी ने उसको बंद कर दिया? नहीं हुआ। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि जब चीजें आपको लीगल कवर कहीं ना कहीं मिल जाता है या आप कहीं ना कहीं से बच के निकल जाते हैं तो यू आर ओके। क्वेश्चन इज अबाउट योर प्राइवेसी। वो कह रहा है आइसलैंड का डेटा, नेशनल डेटा खरीद लिया डी कोड ने, एंड आई सेड एनसीआर को अगर अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया तो हमारा नेशनल डेटा खरीद लिया ना, हमारा नेशनल डेटा खरीद लिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उसमें इंटरफियर करना चाहेगी तो इंटरफियरेंस के लिए भी लॉ चाहिए होगा या फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी यूज करके इंटरफियर कर देगी, राइट? सो आई एम सेइंग कि थिंग्स कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन वाज के प्राइवेसी का आपका राइट है या नहीं है, रुमेसा, राइट? सो रुमेसा सेड के जी इन्फ्रिंजमेंट है प्राइवेसी की। आपके दो किस्म के जवाब थे। यू वर सेइंग यू आर नॉट बॉदर्ड एंड देन देयर वाज अनदर पॉकेट वेयर यू वर बॉदर्ड। आपने पॉकेट्स क्रिएट कर दी। आई एम नॉट बॉदर्ड हियर, आई एम बॉदर्ड हियर, दोनों केसेस में। एंड आई सेड
कि आफ्टर यूसेज ऑफ माई पिक्चर आई डिसाइडेड इट्स ओके, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि मुझसे पूछ लें कि कौन सी पिक्चर लगानी है, राइट? देन आई से मुझसे पूछ लें, आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्राइवेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्राइवेसी कि विच पिक्चर शुड बी यूज। ओके, सो आपको वो बेसिकली इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कोई बात नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपने कहा यू आर नॉट बॉदर्ड एंड आई सेड कि आई डिसाइडेड इट्स ओके, लेकिन आई एट द सेम टाइम आई रिमेंबर व्हाट हैड हैपेंड दोनों दफा, राइट? सो आई रिमेंबर बिकॉज प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट तो थी ना, सेल्फ रिकॉर्डिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, और फिर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इज लेजिस्लेटिव अप्रोच टू दीज थिंग्स। आप ये देखें ना, मैं फॉर इंस्टेंस इफ आई एम सेइंग कि मुझसे पूछ रहे थे कौन सी पिक्चर लगानी है आपके कार्ड, आईडी कार्ड पे, यूनिवर्सिटी कार्ड पे, सो आप और एंड देन दे वुड से कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो एग्जामिनेशन ऑफ ये जितनी भी हैं जो आपका सोशल मीडिया है, आपको ये नहीं लग रहा कि ये सेल्फ रिकॉर्डिंग, सेल्फ मेजरमेंट चल रही है? से 5 इयर्स आपकी फेसबुक कितनी पुरानी है? एनीवन, कितनी पुरानी है फेसबुक आपकी? गुड जी, 5 इयर्स। सो अगर आप 5 इयर्स को इफ यू लुक बैक, आप जा सकते हैं ना, आपको 5 ईयर डेटा नजर आ रहा होगा। सो 5 ईयर अगो सपोज यू वर 16, ठीक? आपको पता होगा कि व्हेन आई वाज 16 आई वाज पोस्टिंग दिस काइंड ऑफ पोस्ट्स, उसमें इस तरह की पिक्चर्स थी। सो योर डेटा वुड टेल हाउ मच यू हैव चेंज ओवर पास्ट 5 इयर्स, ऐसे ही है, राइट? एंड दिस वुड बी ट्रू अबाउट एनी ऑफ यू, ऐसे ही है। सो आपको वो जो अगली चीज कह रहा है कि सेल्फ मेजरमेंट टेक्नोलॉजी, ये जो आप सारा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और वट एवर एल्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सेल्फ मेजरमेंट है ये, सेल्फ मेजरमेंट। हाउ डिड आई लुक 5 इयर्स अगो, हाउ डू आई लुक नाउ? 5 साल पहले मेरे हेयर स्टाइल्स पे शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करती थी। 5 इयर्स लेटर आई हैव बिकम अ फैशन मॉडल फॉर इंस्टेंस, तो मेरी सारी पिक्चर्स चेंज हो जाएंगी, राइट? सो नेचुरली योर डेटा, आपका सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ मेजरमेंट टेक्नोलॉजी, चाहे वो आप जिस तरह से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यू आर क्वांटिफाइंग योर सेल्फ, ठीक है? क्वांटिफाइड सेल्फ मूवमेंट, और उसके अंदर राइट टू सेल्फ मेजर डेटा प्रोटेक्शन, कि ये मेरा डेटा है, आस्क मी बिफोर यूजिंग इट, ठीक है? एंड टुमारो somebody from a newspaper decides कि उसने आपके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, यू आर मॉडल, आर्टिकल लिखना है, क्या करेगा? सिंपली गूगल पे जाएगा, जितनी चीजें नजर आएंगी, तस्वीरें नजर आएंगी, एक एक आर्टिकल क्रिएट कर देगा विदाउट आस्किंग यू, बिकॉज ऑल डेटा इज अवेलेबल ऑनलाइन, राइट? एंड देन समवन वुड से कि जी फिर अगेन माई फिटबिट, माई सेल्फ, क्वांटिफाइड सेल्फ, पोस्ट स्नोडन एरा। और मैंने आपसे कहा कि ये लीकेज था सबसे पहला, जिसको वो कह रहा है कि बहुत बड़ा लीकेज इसने कर दिया नेशनल सिक्योरिटी डेटा का। तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस, तो जिस वक्त स्नोडन ने ये हरकत की, ये सारे क्वेश्चंस, नेचुरली देयर वुड बी एन अर्ज कि यू शुड क्रिएट लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सेल्फ, अबाउट अ पर्सन। तो वो आपसे सेल्फ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि आप तो अपनी मर्जी से डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट समबडी डिसाइड्स टू गो थ्रू योर डेटा, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? You would say कि I have a right to privacy, it's my data, please don't go through। आप देखिए फेसबुक पे you have an option to see who was visiting your wall। आपने तो क्रिएट ही इसलिए की कि people should visit it, right? और आपके जो डिफरेंट फीचर्स, आप वो कह रहे थे इट्स अ पैराडॉक्स, पैराडॉक्स बन गया ना, पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। आप कह रहे हैं आई हैव अ राइट टू प्राइवेसी एंड समबडी इज सेइंग व्हेन यू, कभी उनके अगर रूल्स में चेंजेस आ जाएंगी तो वो आपको एक
जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ऊपर लिखा आ जाएगा एक्सेप्ट न्यू रूल्स, ठीक है, आपकी जीमेल में चेंज आ जाती है फॉर इंस्टेंस या किसी जगह, तो आप नेक्स्ट लॉगिन के साथ वहां पे आ जाएगा एग्री टू रूल्स। आप कभी वो रूल्स पढ़ते हैं? नो, यू डोंट रीड देम, यू जस्ट एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो आप जब उसको साइन अप कर रहे हैं तो आप, द क्वेश्चन इज अबाउट अनऑथोराइज्ड यूज, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूजर्स प्राइवेट डेटा। फॉर इंस्टेंस जो मैंने आपसे कहा कि मेरी नो, इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट। अगर आप रॉन्ग और राइट की बात, इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, इट्स अबाउट प्राइवेसी। रॉन्ग और राइट की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं जो फॉर इंस्टेंस बीएनयू ने मेरा कार्ड क्रिएट किया, आई सेड कि आई हैवंट क्वेश्चनड इन 5 years, लेकिन आई कुड समवेयर से कि यू हैव यूज्ड इट विदाउट मी ऑथराइजिंग यू टू यूज इट। अगर मैं खुद से उनको वही पिक्चर भेजती तो आई एम ऑथराइजिंग द यूज, बट दे आर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम गूगल, तो दे आर क्रिएटिंग इट। तो बेसिकली क्वेश्चन वो रह गया ना कि ऑथराइज्ड यूज है क्या अनऑथराइज्ड यूज है। यस, इट वाज फॉर गुड, it was, the card was on my table and I accepted that card. Thank you, you sent me the card, thank you। आपने मेरा टाइम भी बचा लिया। बाय। मुझसे वो कहते तस्वीर भेजो, 5 मिनट तो लगते, तो वो 5 मिनट बच गए मेरे। सो जो आप कह रही हैं कि इट वॉज फॉर गुड, वो तो वहां आ गया कि मेरे 5 मिनट सेव हो गए रिस्पॉन्डिंग टू एन ईमेल। सो इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स। ये अनऑथोराइज्ड यूज था, बट फॉर माय गुस्ट आई हैड नॉट ऑथोराइज्ड दैट यूज दिस पिक्चर। आप just try to understand there is a difference in authorizing the use or accepting the use because it was for good. No? Okay. So basically वो privacy वाली बात है ना। I am saying it was done for good, but it was unauthorized and the minute I accepted it, वो authorized हो गया। वो यही कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन यही आ रहा था कि इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट, सो इट वाज, देखे ना कि बीएनयू ने जो कार्ड क्रिएट किया, दे प्रोसेस्ड माय प्राइवेट डेटा इन द मैनर दे वांटेड। ऐसा नहीं है, they used that picture without asking me, they processed the private data and stored it in their software as well। उनके सिस्टम में चली गई वो पिक्चर कि this is what Wajiha Raza Rizvi looks like and this is her picture and this is the BNU ID card number or associated with that particular data। और वो जो पिक्चर है that is associated with my salary record of past 5 years and any other data। जो भी transactions, हम बात कर रहे थे कि डिजिटल डेटा में तो transactions भी बहुत सारी हैं, राइट? इसमें एक और ट्रांजैक्शन हुई है। Have you realized what transaction it was? जबकि वो कह रहे कि डी कोड ने आइसलैंड का सारा डेटा खरीद लिया, तो ट्रांजैक्शन हो गई ना, किसी ने गूगल का डेटा खरीद लिया। सो देयर वाज अनदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन देयर, राइट? सो आप, यू आर सीइंग कि सम न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग, राइट? और उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि हमें अगर आपका सेल्फ कंप्यूटर उठाना है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू गो थ्रू योर कंप्यूटर, तो गवर्नमेंट आपके राइट टू प्राइवेसी के लिए इट्स नॉट बॉर्डर। वो आपका क्वेश्चन ये आ रहा है, देन व्हाट इज योर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी? अगर गवर्नमेंट सेज कि मैं तो आपका सेलफोन उन्होंने रिट्रीव कर लिया, स्टेट ने सेलफोन ले लिया या कंप्यूटर ले लिया, तो फिर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो एक सिटीजन का होता है, आप उस पर गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर सकते ना, अनलेस देयर इज अ लॉ जो गवर्नमेंट को रोक रहा है फ्रॉम दैट इन्फ्रिंचमेंट, राइट? तो वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, क्रिएटिंग सेल्फ डेटा, क्वांटिफाइंग सेल्फ मूवमेंट, वो आपको वो ये कह रहा है कि जी फिर आप कैसे सेव करेंगे अपने आप को। एक और वर्ड यूज कर रहा है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी डिवाइस। आपने कहेगा डॉक्टर कि ये एक डिवाइस है, आप इसको 24 आवर्स पहन लें, 24 आवर्स वो आपका हार्ट रेट रिकॉर्ड करेगा और 24 आवर्स के बाद आप हॉस्पिटल जाएंगे, वो उस डिवाइस को आपकी बॉडी से उतार लेंगे। हेल्थ केस फॉर एग्जांपल, वेरिएबल टेक्नोलॉजी की वो बात कर रहा है। दिस इज आल्सो वेरिएबल, आई एम कैरिंग इट, इट्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग कि कितनी देर मैंने प्रोडक्टिव थी, कितनी देर आई वाज वॉकिंग,
कितनी देर आई वाज नेटवर्किंग। वेरेबल टेक्नोलॉजीज है ना, अपनी मर्जी से कैरी कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कैरी कर रही हूँ। कंपनी आईफोन है, आईफोन कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से कैरी कर रही हूँ, और चूंकि मर्जी से कह रही हूँ, आई हैव सरेंडर्ड राइट टू प्राइवेसी टू आईफोन। आईफोन सो वो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि ये इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स कि आप फिर प्राइवेसी को सेपरेट कहाँ करेंगे, जहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन सेज कि ये इट्स नॉट योर राइट टू प्राइवेसी, यू एक्सेप्टेड इट। ठीक है, वेरिएबल टेक्नोलॉजीज, जनरल हैबिट्स, हेल्थ इश्यूज, पर्सनैलिटी, ऑल डेटा। तो वो आपसे कह रहे हैं कि प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, जो मैं कर रही थी इट वाज अ सेल्फ सर्वेलेंस। सेल्फ सर्वेलेंस, आज मैंने क्या पोस्ट किया, सो आई कैन लुक एट माई पास्ट 5 years डेटा एंड सी कि 5 साल पहले दिस इज हाउ आई लुक, 5 साल पहले दिस इज द काइंड ऑफ ड्रेस आई वोर, आफ्टर 5 years आई एम लिविंग इन यूएस, सो माई ड्रेस हैज चेंज। तो वो मेरा सेल्फ सर्वेलेंस वाला जो एलिमेंट था, माई डेटा इट सेल्फ इज टेलिंग कि मैंने किस वक्त क्या किया। आई एम ट्रेवलिंग थ्रू ईरान, मुझे क्या करना पड़ेगा, दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा, राइट। सो और मैंने जैसे ही आई टूक अ पिक्चर वाइल इन ईरान, तो आपको वो नजर आएगा, ओ डॉक्टर विजया वाज वेयरिंग अ दुपट्टा ऑफ दिस टाइप एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन दैट टाइम। ठीक है, तो वो सेल्फ सर्वेलेंस हो गई ना। या तो मैं ईरान वाली तस्वीर पोस्ट ही ना करूं, बट आई हैव shared a picture which is different from my normal behavior and normal look, right? So I'm saying कि self surveillance, that's a different picture. और probably जो मैं अभी गूगल पे मैंने टाइप किया था वजीहा रजा रिजवी, उसमें शायद वो ईरान वाली पिक्चर आई ही नहीं, because of some kind of privacy setting on those pictures, right? लेकिन at the same time, if I start sharing those pictures and somebody downloads the picture and decides to use, again that would be a friend on my Facebook. जैसे मैंने कहा कि मैंने वो publicly share नहीं की थी, but my friend downloaded and used it. No, 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 no. Ramsha, I am not criticizing my friends. I am trying to make you understand that there is a case of privacy. Privacy, use of users' data with unauthorized use of users' data. Because अपने friends को तो मैं criticize नहीं करूँगी ना, they are my friends and they are my friends for a very long time, right? I said कि I decided okay, I'm okay with this use. दोनों केसेस में, बट क्वेश्चन गोज बैक टू प्राइवेट, वो कि वो आपको यूजर, जो एक यूजर मैं हूं, एक यूजर बीएनयू है। I had, as a user, I had posted a picture. As a user, BNU used that picture, right? So basically, self-infringement and self-surveillance, I ki nahi I, that's a paradox, that's ambiguous, right? और वो आपसे सिंपली ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन सर्वेलेंस, आप खुद अपने आप को खुद सर्वेलेंस कर रहे हैं, किसी और को जरूरत ही नहीं है आपकी सर्वेलेंस की, बिकॉज यू आर डूइंग इट योरसेल्फ। सारा फेसबुक, सारा व्हाट्सएप, सारा चीज आपने खुद क्रिएट की है। फ्यूचर यूजर को अगर कुछ चाहिए तो वो सिंपली जाके उसको ढूंढ लेगा। तो वो जो राइट टू प्राइवेसी वाले हैं और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, क्वांटिफाइंग सेल्फ मूवमेंट, कि हमें इसमें लेजिस्लेटिव कवर होना चाहिए कि स्टेट ना यूज करे या कोई और, गूगल उसको आगे किसी को सेल ना कर दे, तो उसके लिए लॉज चाहिए होंगे ना। वो सर्वेलेंस है, यूर सर्वेलेंस बाय योर सेल्फ, सेल्फ मॉनिटरिंग। कॉम्प्लिकेट क्या था भाई, जैन बताएं, से इट लाउड। हाँ वो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप तो देख सकता है ना। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे भी टिकटॉक के साथ किया, बड़ा रीसेंट है, पिछले हफ्ते में गवर्नमेंट ने फेसबुक के साथ भी इंटरफियर किया इन द पास्ट 5 years। गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के साथ आप कह रहे इंटरफियर किया, गवर्नमेंट ने टिकटॉक के साथ इंटरफियर किया, राइट। सो बेसिकली जो सेल्फ सर्वेलेंस है, सर सर्वेलेंस ही है ना कि आप सर यू आर सेविंग डेटा दैट बिकम्स यूजफुल फॉर समवन एल्स। नहीं, फेसबुक तो काफी पुरानी है। मैं ये कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कब इंटरफियर किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेल्फ फेसबुक से अगर डेटा मांगा और अगर फेसबुक कह रही है कि हम नहीं देते, इट्स आवर प्राइवेट डेटा, ठीक है, गवर्नमेंट सेज प्राइवेट की ऐसी की तैसी, गवर्नमेंट सेज कि फेसबुक पाकिस्तानी अगर देख रहा है तो पाकिस्तान का लॉ अप्लाई होगा, राइट। सो गवर्नमेंट वहां पे आके आपको रोक देगी ना, अदरवाइज गवर्नमेंट आपके को फेसबुक को पाकिस्तान में बैन करने की कोशिश करेगी, जैसे टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की। तो इसका मतलब है कि जैसे ही गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करेगी तो वो उस कंपनी के कुछ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, ठीक है। पाकिस्तानी एडवर्टाइजर भी फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहा है, सो वो जो पाकिस्तान से बिजनेस मिल रहा है फेसबुक को, वो सारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। तो जैसे ही लॉ ऑफ द लैंड बीच में आएगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ फेसबुक कॉम्प्रोमाइज करेगी, देयर वुड बी अ पॉइंट जहां पे गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करेगी। सो इट गोज बैक टू सेम थिंग, right to privacy, state interfering in your right to privacy, or and international organizations also having your data। आजकल जो मैसेजेस आ रहे होते हैं आम रूटीन में जितने मैसेजेस रिसीव करते हैं जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं वो भी तो हमारा डाटा लीक किया जाता है, हमारे नंबर्स वगैरह जो सेल आ रहे हैं सारे कौन सा डेटा? हमारे जो नंबर होता है पर्सनल नंबर होता है, लाइक एक जगह पे आपने कभी विजिट ही नहीं किया लेकिन उसका मैसेज आ रहा है प्रमोशन वगैरह का। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको जो एडवर्टीजमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, अच्छा, हाँ, फॉर इंस्टेंस के वारिद डिसाइड्स, फॉर इंस्टेंस वारिद डिसाइड्स कि आपको एक मैसेज आ गया कि बहरिया में बाय सच एंड सच प्लॉट 5 मरले का, ठीक है। अब आपके पास कहीं ऑप्शन है कि आप कहें कि आपको ये प्रोमोशनल मैसेजेस नहीं रिसीव करने, अगर आप वो नहीं ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यू विल कंटिन्यू रिसीविंग इट। लेकिन एक जो ब्रांड्स के नंबर होते हैं कौन से एग्जांपल देना? हाँ, सो आपका जो क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? अरसलान? हाँ, अरसलान, बात वही है कि इट गोज बैक टू सेम थिंग कि जो एडवर्टाइजर है उसके पास आपका, एडवर्टाइजर के पास आपका सेल फोन नंबर होगा तो आप बता देना किस चीज का ऐड है। ओके, बेनजीर इनकम सपोर्ट, तो आप व्हाई डू दे हैव माय फोन नंबर इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो वो आपसे वो कह रहे हैं कि जी प्राइवेसी जो है यू साइंड फॉर इट। जी मैम, इसकी एग्जांपल पॉइंट भी करते हुए फॉर एग्जांपल आजकल जो ना मैसेज आते हैं कंपनीज ना जो मतलब रिलेटेड भी नहीं है, तो उनके प्रोडक्ट्स के ना मैसेज आ रहे हैं, तो फिर वो जब मैंने किसी से तो कहा कि आपकी जो नंबर्स जाके ब्रांड देते हैं ना कि आप कोई बात में आपको एक सारा नंबर निकालते हैं, तो आपका डेटा ये जो है वो आगे सेल करते हैं, एक्स्ट्रा कोलैबोरेट करते हैं। हाँ, फॉर इंस्टेंस सिंपलेस्ट एग्जांपल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस मेरे इनबॉक्स में अ फ्यू इयर्स बैक इतनी ज्यादा ईमेल्स आना शुरू हो गई थी, ये प्रोडक्ट खरीद लें, ये प्रोडक्ट खरीद लें, ये प्रोडक्ट खरीद लें। उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि आई डिडंट नो कि किस जगह पे मैंने ईमेल एड्रेस दिया था। आई हैड टू लिटरली एक दिन सिट डाउन और 100 ईमेल्स पे लिखना पड़ा अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, राइट। सो बेसिकली वो आपका राइट टू प्राइवेसी है ना कि आपने अपनी ईमेल नहीं शेयर की थी फॉर दिस पर्पस। थैंकफुली आई डोंट रिसीव एनी सच ईमेल्स एनी मोर। ओकेजनली कहीं ना कहीं से पता चलता है कि जी यूनेस्को या इधर उधर से कहीं ईमेल इधर उधर जा रही है। जी भारत का एक फीचर है जिसमें आप अपने नंबर को ट्रैक कर सकते हो और उसकी
लोकेशन निकाल सकते हो विदाउट द पर्सन नोइंग? यस यस, नहीं देखिए लोकेशन का तो बड़ा सिंपल है कि माय सन वाज ट्रैवलिंग, मैं हाँ देखिए मेरे 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 फोन में फीचर है ना शेयर लोकेशन, आपके फोन में भी है शेयर लोकेशन, ठीक है हाँ, तो व्हाट्सएप में। सो माय सन सेड, मुझसे बात कर रहा था, ही वाज एट हिज मामूज हाउस, और मामू के घर पे फूफी मिलने आ रही थी, तो उसने कहा अभी उनको 15 मिनट लगेंगे, मुझे नजर आ रहा है वो इस वक्त कहाँ पे है। सो बिकॉज उसको फूफी की लोकेशन नजर आ रही थी ना, सो विच मीन्स के प्रोबेबली फूफी नेवर थॉट अबाउट इट। ये तो विदाउट इंटरनेट है, आपने एक मैसेज भेजना है वाले वालों को और वो लोकेशन एग्जैक्ट वैसे आपको मिल जाएगा आपको, हाँ मैं आप बिल्कुल बिल्कुल आपके नहीं वो है आपका। सो बेसिकली व्हाट हैपन कि ये जो आपने फीचर बताया, आई वाज इन कराची, मैंने इस नंबर पे मैसेज भेज दिया और मैसेज मुझे रिसीव हुआ कि यू आर इन लाहौर राइट नाउ, पर्सन सो इज इन लाहौर एंड आई वाज इन कराची। सो माय कजन वाज उस वक्त वारिद में था, उनका नेशनल NSM नेशनल सेल्स मैनेजर, तो मैंने उसको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, मैंने कहा कराची में बैठी हूँ, तुम्हारी सॉफ्टवेयर बता रही है कि मैं लाहौर में हूँ। सो दिस वाज अबाउट 8 to 10 years ago। उसके बाद उसने कहीं आप ये कहना कि हाउ इट वर्क्स, सो इट वाज क्वाइट फनी कि, लेकिन एट द सेम टाइम मे बी आई डिडंट वांट टू शेयर इट। आपको यू नो कि मेरा सेल फोन गवर्नमेंट नोज प्रिसाइजली कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट को वारिद ये एक्सेस देगा कि सेल फोन इस वक्त मेरा किस जगह पे है, वारिद विल गिव दिस एक्सेस। तो सर्वेलेंस की टाइप चेंज हो गई ना, वारिद नोज वेयर आई नो वेयर आई एम, माई राइट टू प्राइवेसी, मैं जहां मर्जी हूँ, इसका मतलब है मुझे सेल फोन ऑफ करना पड़ेगा ताकि वारिद को ना पता हो, और मुझे सेल फोन ऑफ करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को भी ना पता हो। ये ओके, सो फिर क्वेश्चन गोज बैक टू सर्वेलेंस, सेल्फ सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, प्राइवेसी, लेजिस्लेटिव कवर, स्टेट राइट्स ऑफ द स्टेट्स, राइट ऑफ अ पर्सन एंड राइट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको फौरन जस्टिफाई कर देगी कि इट इज इन लार्जर इंटरेस्ट, कि मैं कहाँ पे हूँ उसको पता होना जरूरी है, बिकॉज इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज पीपल, कि मेरा पर्सनल डेटा जैसे ही वो इन्फ्रिंजमेंट होगी, गवर्नमेंट के पास जस्टिफिकेशन होगी कि इट इज गवर्नमेंट इज डूइंग इट इन लार्जर इंटरेस्ट। रमशा, हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेसी, प्राइवेसी पैराडॉक्स ऑफ प्राइवेसी इन जो किया, इसके मुताबिक प्राइवेसी इज अ पैराडॉक्स। आपसे सिंपली वो यही डिस्कस कर रहा था, और घूम फिर के आप कहते हैं मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरी मर्जी जो मैं कहूँ, राइट, और वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे हैव अ राइट ऑफ एक्सेस टू योर स्पीच। जी उनको बैन करने का इस्लामोफोबिया, लेकिन इस्लामोफोबिया तो फिर मुसलमान तो खुश हो जाएगा ना विद फेसबुक्स डिसीजन। प्राइवेसी नहीं ब्रीच हो रही, एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फेसबुक को तो पता है ना, आपने यू क्रिएटेड योर आइडेंटिटी। नहीं गूगल पे तो वो तब देखिए ना, मैंने जो एग्जांपल दी थी वो मेरी प्राइवेट पिक्चर थी,
मैंने कहा कि दो एग्जांपल्स दी मैंने आपको कि बोथ ऑफ देम फाउंड इट और यूज्ड इट, राइट। और अभी जब हमने रमशा का नाम लिखा तो जो पिक्चर आई वो इसके कजन की थी, बिकॉज इसने पब्लिक पोस्ट की थी अबाउट हर कजन, राइट। तो वो पिक्चर रमशा की थी ही नहीं, लेकिन वो रमशा नईम के साथ अपीयर हुई बिकॉज रमशा नईम क्रिएटेड अ ग्लोबल पोस्ट, राइट। तो वो रमशा नईम वी नो इज अ गर्ल, बट गूगल ने वो लड़के की पिक्चर उठाई रमशा नईम के साथ बिकॉज इट वाज समहाउ लिंक्ड टू। गूगल पे इसकी तस्वीरें आएंगी, हाँ, लेकिन जो ये वाला है ना, जो आप ब्राउजर यूज करिए इसके ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, इस पे आप कह रहे हैं एज पे नहीं आई, ओके। सो प्रॉब्लम गूगल पे आएगी। नहीं, वो मैंने गूगल पे ही किया था, मैंने इस पे नहीं किया था। लेट्स ट्राई हियर। स्पेलिंग्स आर आई था कि आर, लेट्स सी व्हाट वी फाइंड हियर। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ये सारी आपकी पिक्चर्स हैं। अच्छा, मेरे कजन की आ रही देखें। नहीं, लेकिन फर्स्ट भी हाँ, लेकिन आप ये देखें ना कि एज पे नहीं आ रही थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोबेबली राइट नाउ ये कौन सा है, फायरफॉक्स है। सो फायरफॉक्स हैज मोर ऑफ योर डेटा और एज इज प्रोबेबली ब्लॉकिंग सम ऑफ योर डेटा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अब मैं कहाँ, ओके, all right, so let's go back to this and should we mark attendance for today? All right, so just आखिरी पॉइंट आपका ये है, your right to disclosure or non-disclosure of your data, कि रमशा नईम should be here, disclosure of your data, और एज जो था वो नहीं डिस्क्लोज कर रहा था। तो वो आपसे बेसिकली योर राइट टू एंड योर एंटाइटलमेंट, आप कह रही हैं कि जी मेरी एंटाइटलमेंट है डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर, राइट? ऑल राइट, अब्दुल हनान। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। आपका, आप किस नाम से हैं? आप यहाँ तो नजर नहीं आ रही। अच्छा, हनान भट्टी के नाम से, ओके। अब्दुल्ला आसिम, एहसन फैयाज, एंड्रू, अरसलान जमील, ईशा कनान, फहद अहमद, हामिद, प्रेजेंट मैम। हारिस, जी हारिस, इज ही प्रेजेंट? प्रेजेंट। मंजूर हुसैन, हसीब एब्सेंट, मंजूर हुसैन, मरियम लियाकत, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला नेमत, प्रेजेंट, प्रेजेंट मैम। हम्माद खान, हारिस खान, ओवैस, साइम, नूरुल अज़ा, उसामा, प्रेजेंट मैम। राना दाऊद, एब्सेंट। अच्छा, राना सुहेब, राव अब्दुल्ला, रमशा, रुमैसा, साद इजाज, सऊद, प्रेजेंट। तैमूर, जैन, तैमूर एब्सेंट है। ऑल राइट, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। राना सुहेब प्रेजेंट है। I have marked you present. नवंबर 20th को आपने पोस्ट किया है। प्रेजेंटेशन एक तो देनी है आपने, लेकिन यू आर नॉट प्रेजेंटिंग ऑन 20th November. You are only submitting the exam on 20th November. You are not presenting on 20th November.
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है अबाउट द मिड टर्म एग्जाम?